हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिनिक्स डिजिटल। मैं वाईजे सर आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चंस का खजाना। जी हाँ, जीओसी में हम आगे बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार है। कॉपी और पेन लेके बैठिए। क्यों, टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, और घड़ी रुक सकती है लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। तो नीट वाले स्टूडेंट्स, आपके पास लिमिटेड एडिशन टाइम बचा हुआ है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर लीजिए। लगाते हैं दे दनादन क्वेश्चन, लेट्स रॉक। चलिए, तो सबसे पहले which one of the following order is correct regarding inductive effect? इंडक्टिव इफेक्ट की बात यहां चल रही है, और ये जो ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे फ्लोरो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो माइनस आई इफेक्ट की बात यहां चल रही है। तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो मैंने कहा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद में ऑक्सीजन, और देन उसके बाद में नाइट्रोजन। तो ऑर्डर हो जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात यहां आ गई है मित्रों। तो देखिए भैया, ये है अपना टर्शरी 3 डिग्री कार्बन आयन, देन यहां पे है 2 डिग्री कार्बन आयन, देन यहां पे है 1 डिग्री कार्बन आयन, एंड देन यहां पे है बेंजाइल कार्बन आयन। ठीक है, तो भैया जी देखिए, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो पहले अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बोली जाए तो उल्टा होता है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन आयन की बात यहां चल रही है, देखिए ये ऑर्डर उल्टा होता है किसके, कार्बोकेटायन के। लेकिन बेंजाइल जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो एक्सेप्शनली वो स्टेबल हो जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा फोर्थ स्टेबल हो जाना चाहिए, फोर्थ के बाद में आना चाहिए फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ड्यू टू रेजोनेंस। देन उसके बाद में आना चाहिए, यहां पे दिया हुआ है थर्ड। जी हाँ, थर्ड फोर्थ के बाद में थर्ड, क्योंकि वो 1 डिग्री है। देन उसके बाद में सेकेंड यानी 2 डिग्री, एंड देन फर्स्ट। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट देखिए, वैसे तो सबका बाप है नाइट्रो, लेकिन नाइट्रो का भी बाप जो है वो क्वार्टरनरी अमोनियम ग्रुप बन जाता है जब नाइट्रोजन पे प्लस होता है मित्रों। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्वार्टरनरी अमोनियम ग्रुप, यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, देन उसके बाद में नाइट्रो, देन उसके बाद में नाइट्राइल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है मित्रों? तो कार्बोकेटायन आ गया है। कार्बोकेटायन सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? एज पर द डिग्री कंसर्न वी कैन से दैट सेकेंड, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक नहीं है भैया, देखते हैं, गौर से देखिएगा। बेंजीन तो है, ठीक है। ट्रोपाइलियम केटायन भी है। ट्रोपाइलियम क्या होता है भाई? ट्रोपाइलियम केटायन, दिस इज ट्रोपाइलियम केटायन एंड इट इज एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल अगर एनायन होता तो एरोमेटिक होता, लेकिन केटायन के पास तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, हैंस इट इज एंटी एरोमेटिक। ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल डाइएनाइन। चलो इस ये एक बीच में मैंने छोड़ दिया था, ये अब इसको समझ लेते हैं। डाइएनाइन, ओके, डाइएनाइन। तो भैया जी इसके बाद देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसके पास तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाना चाहिए? ये सिस्टम हो जाना चाहिए एरोमेटिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड? कंपाउंड नहीं, एक्चुअली में केटायन की बात है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा भाई? ट्राइफिनाइल मिथाइल, फर्स्ट ऑप्शन ट्राइफिनाइल मिथाइल। एक तो टर्शरी है, साथ ही साथ वो बेंजाइल भी है। टर्शरी भी है और क्या है? बेंजाइल भी है, हेंस इट इज द राइट आंसर। विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? फिर से कार्बोकेटायन की बात चल रही है। इट इज नॉर्मल 2 डिग्री, देन यू कैन सी
ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, एज वेल हाइपर कॉन्जुगेशन यानी प्लस एच इफेक्ट एज वेल प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई इफेक्ट है, और साथ ही साथ रेजोनेंस भी है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में लॉन पेयर है तो प्लस आर भी है। ठीक है, तो अभी तक विनर है सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया, माइनस आई अनस्टेबल करेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई है, यस यस, लेकिन माइनस आई इसको अनस्टेबल करेगा। सो सेकंड विल बी मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्लियर आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखिए भैया, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो स्टेबल करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो केटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मुझे यहां दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर and plus R is greater than minus I, so it is EDG, hence we can say that third option will be correct। ये वाला बेंजाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। Which one is most stable? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात चल रही है, ये नॉर्मल प्राइमरी रेडिकल है। अब अगर इस रेडिकल को हम देखें, पहली बात तो इसकी डिग्री जो है देखिए 3 डिग्री है। देन भैया जी यहाँ पे इसके साथ में कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, तो वी कैन से कि भैया प्लस आर है। देन भैया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर से प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और साथ ही साथ इसके पास अल्फा एच, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हम कर रहे हैं, इसके पास में 5 अल्फा एच है, तो इसके पास में प्लस एच इफेक्ट भी है। तो तीनों इफेक्ट इसको स्टेबल कर रहे हैं, प्लस एच, प्लस आई एंड प्लस आर। हेंस वी कैन से दैट ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, यहां तक कि ये टर्शियरी जो रेडिकल है, टर्शियरी ब्यूटाइल, उससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट एरोमेटिक, भैया मुझे ये दिख रहा है कि भैया ये यहाँ पे बीच में धागा खुल गया है, sp3 कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन, तो भैया कॉन्जुगेशन आगे खत्म हो गया, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन प्लेनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? रेजोनेंस नहीं है, कुछ और लफड़ा है। चलिए देख लेते हैं भैया, यहाँ पे तो मुझे रेजोनेंस ही लग रहा है, यस इट इज। यहाँ पेरिडीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, केकुले स्ट्रक्चर जैसी, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लॉन पेयर चेंज टू पाई बॉन्ड चेंज टू लॉन पेयर, ओके। बट ये क्या हो गया, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, दोनों कंपाउंड ही अलग है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा एंड नेबरिंग पाई, सिग्मा और पाई का जो इंटरेक्शन होता है ऑर्बिटल्स का, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। चलिए बने रहिए साथ में और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की मेरे से पहले हर क्वेश्चन को। इन द कंपाउंड गिवन बिलो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिक नेचर की बात करें तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, लेकिन अब ये जो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप 2 दिए हुए हैं, ठीक है, इनको कंपेयर करना है। तो भैया देखो यहाँ पे COOH जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो मैं कहूँगा Y जो है वो Z से, जी हाँ, Y जो है वो Z से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो X सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद में Y एंड देन उसके बाद में Z। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कौन है भाई? देखो बेंजोइक एसिड है, फिनोल है, बेंजोइक एसिड है, फिनोल है, पैरा पे नाइट्रो आ गया, पैरा पे मिथाइल, EDG हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, और ये EWG -I एंड -R दोनों से खींच रहा है। जैसा कि मैंने कहा ये हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है।
ठीक है। तो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमने बार बार डिस्कस किया है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हेंस आई कैन से द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। चलिए, पीके वैल्यू डिक्रीजेस, पीके वैल्यू डाउन होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एक्स क्या होना चाहिए, एसिड को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं कहूंगा ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है अमीन्स का, देखिए दिस इज सेकेंडरी अमीन ग्रुप है ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, एच जो दिस इज सेकेंडरी अमीन ग्रुप, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन ग्रुप, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये है थायोफिन, सॉरी पायरोल, यहां भी एच है, पायरोल बेचारा हमेशा ही सबसे वीक होता है। दिस इज एरोमेटिक अमीन, एनिलिन, एनिलिन, एनिलिन भी वीक है, एंड दिस इज पेरिडिन, पेरिडिन का लॉन पेयर अवेलेबल है किसी को चाहिए तो, ठीक है, वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो मैं कहूंगा इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सेकेंडरी में हो जाएगा, सेकेंड विल बी द स्ट्रॉन्ग, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया, सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड के बाद में अगर हम कहें तो मैं जाऊंगा एनिलिन के साथ, ठीक है, एनिलिन का लॉन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है लेकिन वो एरोमेटिक सेक्सटेट का हिस्सा नहीं है, तो मैं जाऊंगा फोर्थ के साथ, सेकेंड के बाद में फोर्थ, ओके, सेकेंड के बाद में फोर्थ। देन मैंने आपसे पहले कह दिया पेरिडिन आ जाएगा, सॉरी पेरिडिन पहले लेना था, पेरिडिन कैसे छोड़ दिया मैंने, हाँ जी एक मिनट फिर से देखिए, पहले आ जाएगा सेकेंड के बाद पेरिडिन थर्ड, सेकेंड के बाद पेरिडिन थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, सेकेंड उसके बाद में थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, और सबसे वीक होगा पायरोल, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, देन एरोमेटिक की अगर हम बात करें उसमें पेरिडिन, क्योंकि उसका लॉन पेयर अवेलेबल था, रेजोनेंस का पार्ट नहीं था, देन एनिलिन सबसे वीक हो जाएगा, पायरोल क्योंकि उसका लॉन पेयर जो है वो एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, भैया इसमें सीधा अगर उड़ा दें, बाकी सब एरोमेटिक अमीन है, देखो सबका लॉन पेयर रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में यानी कि अवेलेबल नहीं है, तो ये जो बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन ये एक एलिफेटिक अमीन कंसिडर की जाएगी, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप है और इसलिए मैंने कहा इसका लॉन पेयर अवेलेबल है इजीली, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR रिएक्टिविटी, ये जो रिएक्शन है इनकी रिएक्टिविटी जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और साथ में स्टेरिक फैक्टर के भी। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें दो है EDG, दो EDG प्रेजेंट है किसमें, एसीटोन में, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाइड्रोजन है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो मैं कहूँगा फॉर्मेल्डिहाइड सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम ऑन बेंजीन रिंग, भैया बेंजीन रिंग पे अगर आप हेलोजन जोड़ते हैं, बड़ा एक विचित्र सा खेल है, हेलोजन का एक्सेप्शनल केस है, क्लोरीन अगर आप जोड़ते हैं तो क्लोरीन लॉन पेयर देता है रेजोनेंस में, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी कि +R है, साथ में -I है, जितने भी +R और -I वाले ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे आता है, ठीक है। एक्सेप्शनल बात क्या है कि भैया इनको हेलोजन को EWG कंसीडर किया गया है क्योंकि इनका -I ग्रेटर देन +R होता है, फिर भी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं।
तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, देखो भैया मॉलिक्यूल है, अमीन है, एल्कोहल है, और ये दोनों एनायन है, ये फिनॉक्साइड है और ये एल्कोक्साइड है। सो डेफिनेटली फिनॉक्साइड का लॉन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन एल्कोक्साइड में रेजोनेंस होता नहीं है। एनायंस आर बेटर डोनर देन मॉलिक्यूल्स, हेंस आई एम गोइंग विथ थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्कोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR? देखो भैया ये सारे जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, ये EDG हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं मिथाइल ग्रुप की, तो मिथाइल जो है वो +H इफेक्ट से रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। बाकी ये जो हैं ये +I इफेक्ट से एक्टिवेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये +I इफेक्ट से एक्टिवेट कर रहे हैं। +H इफेक्ट a special type of resonance, no bond resonance, hence I can say resonance का इफेक्ट ज्यादा होता है। So methyl benzene or toluene will be more reactive than others. Consider the following compounds. भैया जी देखिए इनमें क्या कहना चाह रहा है, ESR रिएक्टिविटी पूछिए, तो भैया जी ESR रिएक्टिविटी बार बार जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो भैया जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG होता है, बस ये ध्यान रखिए। अब देखिए अभी अभी हमने कहा ये क्या है, मिथाइल ग्रुप दैट इज EDG, OH ग्रुप दैट इज EDG एंड नाइट्रो दैट इज EWG, और बेंजीन में कुछ नहीं है। तो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा EDG कौन, OH, फिनॉल थर्ड, फिनॉल, देन उसके बाद में सेकेंड फिनॉल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी थर्ड सबसे बोलना मैंने, थर्ड के बाद में सेकेंड, थर्ड के बाद में सेकेंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोवेस्ट पीकेबी कम होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सुन लीजिए, पीकेबी एक्वस मीडियम में अमीन्स के लिए कहा गया है, पीकेबी कम होता है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है। लोवेस्ट किसका होगा, सेकेंडरी अमीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? ओके, इट इज सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, और मुझे लग रहा है यही विनर होगा। देन ये पिरिडिन हो गया, एरोमेटिक है। देन मैंने कहा ये तो एनिलीन है, ये भी एरोमेटिक है। सो आई एम गोइंग मोस्ट बेसिक सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, पिप्रिडिन, कॉमन नेम दैट इज पिप्रिडिन। विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड इजीली? भैया देखिए ग्वानिडिन की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रेजोनेंस से वो एक नंबर नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि 1 नंबर नाइट्रोजन पे लॉन पेयर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर एनायनिक इफेक्ट आ जाता है, उसके बाद लॉन पेयर आ जाता है एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस से। हेंस आई कैन से फर्स्ट विल बी मोर रेडिली इजीली वी कैन से, वो आराम से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और ये सेकेंडरी अमीन के कंपेयर में भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी अमीन से स्ट्रॉन्ग अगर कोई बोले बेस है तो ग्वानिडिन वाला ये जो केस है, इस तरीके का कोई भी सिस्टम दिया हुआ है जिसमें रेजोनेंस से नाइट्रोजन पे लॉन पेयर आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीके? पीके ज्यादा होगा तो एसिड वीक होगा। हाईएस्ट पीके का मतलब वीक एसिड। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर वही बात आ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG। ओके, तो जी देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड में क्या है, एसिटिक एसिड में है EDG। बाकी सब में अगर आप देखें CnNO2 या ट्राइमिथाइल अमोनियम, ये जो ग्रुप है ये सब के सब क्या है, ये EWG है। तो बाकी सब तो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक हो जाएगा तो इसका पीके ज्यादा होगा। एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिड? पिक्रिक एसिड, डेफिनेटली पिक्रिक के साथ जाऊंगा, बाकी सब भी फिनॉल ही है, सब में नाइट्रो है, लेकिन पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो ग्रुप है। जब बेंजीन रिंग पे फिनॉल के साथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, EWG प्रेजेंट है, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? देखिए भाई, अगर मैं इसमें सीधा जाऊं बिना टाइम वेस्ट किए, तो देखिए ये प्लस आई इफेक्ट जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब करंट की ऐसा डायरेक्शन बताया जा रहा है कि भाई EDG जो है, प्लस आई नहीं बोलो तो EDG का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट से रिंग से बाहर जा रहा है, यहाँ एनायन है, एनायन प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, भैया दे रहा है, ठीक है, ये सब जा रहा है। ये क्या हो गया भाई, CO ग्रुप जो है वो तो एक EWG है, EWG देता थोड़ी, EWG तो लेता है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दी हुई है ये रॉन्ग डायरेक्शन है, और इसीलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है भाई। देखो ये हालांकि स्पाइरल हेड दे रखा है, ब्रिज हेड कह दीजिए, सॉरी ब्रिज हेड कार्बन पे बाइसाइक्लो में, और आप पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड कनेक्ट नहीं करते हैं, वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है। फिनाइल कैटायन अनस्टेबल है, तो ये दो तो ऐसे ही अनस्टेबल बोल दिए गए। बच गया कौन? सेकेंडरी, बच गया कौन? प्राइमरी। तो सेकंड सबसे स्टेबल हो जाएगा, सेकंड के बाद में आएगा फोर्थ, फिर उसके बाद में आएगा थर्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा बाइसाइक्लो वाला जो टर्शियरी है, लेकिन वो अनस्टेबल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल? किसमें? तो भैया पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड चाहिए। पाई बॉन्ड देखिए, CHO ग्रुप, अल्टरनेट ऑर्डर पाई बॉन्ड चेंज, पाई बॉन्ड आगे बढ़ गया। तो ये एक्रेल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है इसका एक्रोलीन और एक्रेल्डिहाइड, ठीक है। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोल प्रोडक्ट है, एल्डोल प्रोडक्ट। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसमें रेजोनेंस जैसी बात नहीं है, कुछ और ही दिख रहा है, तो भाई देख लो। मुझे तो यही सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन चेन है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी इसने, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी बदलती है, ये तो आइसोमर हो गए, पोजिशनल आइसोमर। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए परमिसेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कौन सा ऐसा? तो देखो, नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी भी 5 होती नहीं है, नाइदर 5, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मिनिमम कंट्रीब्यूशन कहाँ होगा? तो देखिए, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जस्ट लाइक दिस सेकंड स्ट्रक्चर, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन सबसे कम होता है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, फॉर फिनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल? कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? देखिए, डेफिनेटली ऐसी स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है वो स्टेबल होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल करता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया जी देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या होना चाहिए भैया? पहली तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये लॉन पेयर, ये देने की बात कर रहा है। जब ये मान लो कि आगे शिफ्ट हो जाए, यहाँ से ये आगे शिफ्ट हो जाए, इस पे प्लस आ जाए, ये दे देगा, ठीक है।
दे देगा, ओके। लेकिन फिर भैया यहाँ देखो इसके पास में ऑक्टेट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रक्चर सबसे अनस्टेबल हो जाएगी, सेकंड सबसे अनस्टेबल हो जाएगी स्टेबिलिटी में, सेकंड सबसे अनस्टेबल, और सबसे स्टेबल होनी चाहिए फर्स्ट, फर्स्ट सबसे स्टेबल, देन सेकंड सबसे अनस्टेबल, और थर्ड बीच में, ये लो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग? भैया जी एनायंस आर बेटर डोनर, एनायंस आर बेटर डोनर, ठीक है, देन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के कंपेयर में एनायन अच्छा डोनर होता है, और ये भी ईडीजी है, ये भी ईडीजी है, ये भी ईडीजी है, सबसे बेटर है ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाला बेटर डोनर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो अलग ही कैटेगरी हो गया, ये तो ईडब्ल्यूजी हो गया, तो वो तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, उल्टा पूछ ले, मिनिमम, ईडब्ल्यूजी, ढूंढो ईडब्ल्यूजी, सबसे ज्यादा 2-2 नाइट्रो दिख रहे हैं मुझे, 2-2 नाइट्रो प्रेजेंट है, इसीलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे डिक्रीज हो जाएगी। मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन इज द आंसर। C1 और C2 के बीच में सबसे छोटा बॉन्ड कब होगा भाई? देखो यहां हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सेम है sp, ठीक है। अब यहां पे एक फैक्ट आता है जो औरों में नहीं है, जैसे कि यहां रेजोनेंस की बात करें, यहां जैसे ही आप रेजोनेंस की बात करोगे ना, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, चाहे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना स्टेबल ना हो, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो डेवलप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने से बॉन्ड छोटा हो जाएगा। सो फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहते हैं इसे। सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस में हम क्या कहते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, दीज आर equivalent, not identical but equivalent. lone pair change to pi bond change to lone pair। तो कार्बोक्सिलेट आयन और बेंजीन की जो दो केकुले स्ट्रक्चर हम लिखते हैं मित्रों, दोनों ही बातें ऐसी है जिन्हें बोला जाता है सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस, और इससे स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। यू कैन सी फॉर्मेट आयन में क्या हो रहा है, देखिए दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बट नॉट आइडेंटिकल। सो आई विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी भी बात आ गई है भैया, इसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा। इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify the odd species out which of the species following is different from others। अलग सा कौन लग रहा है भाई? देखो भाई इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, एरोमेटिक होता है भाई, ओके। देन ये हो गया भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक, हो गया ना अलग सा, तो यही आंसर है इसका। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज एरोमेटिक। बेंजीन अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज एरोमेटिक। करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव टुवर्ड सिल्वर नाइट्रेट AgCl। अगर आपके पास में फ्री क्लोराइड आयन है तो AgCl का कर्डी वाइट PPT आ जाएगा, कर्डी वाइट PPT आ जाएगा अगर आपके पास में फ्री क्लोराइड आयन है। और इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, देखिए ये ट्रोपाइलियम है, अगर यहां से आप क्लोरीन निकाल दोगे तो इस पे प्लस आ जाएगा और बन जाएगा ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन। और ये एक और एग्जांपल है, ट्रोपाइलियम आयन इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, सातों की सातों इक्विवेलेंट होती है, और इसीलिए एक्सेप्शनली ये ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आई विल गो विथ फर्स्ट जो है ट्रोपाइलियम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में आएगा फिफ्थ जो कि है ट्राइफिनाइल मिथाइल केटाइन। देन उसके बाद में आ जाएगा अपना ये फोर्थ। देन उसके बाद में आ जाएगा थर्ड जो कि टर्शरी है। देन उसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है विनाइल।
विनाइल जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा मैं बहुत बार करता हूं भैया। देखो ऑर्गेनिक में एक सिंपल ऑर्डर आपको याद रखना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद में आ जाइए फिनॉल, देन उसके बाद में आ जाइए वाटर, देन उसके बाद में आ जाइए वाटर के बाद सॉरी एल्कोहल, देन उसके बाद में आ जाइए टर्मिनल एल्काइन, देन उसके बाद में एक्टिव एच चल रहे हैं अब, उसके बाद में अमोनिया एंड अमीन्स, अमोनिया एंड प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स, और इसी तरीके से सबसे लिस्ट सबसे लास्ट में जाके आता है एल्केन। कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस वीक का पार्टनर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एल्कोहल में एक्सेप्शनली मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक बोला जाता है। तो यहां अगर आप देखें ये टर्मिनल एल्काइन है, बेंजीन तो क्रॉस हो गया, एल्केन क्रॉस हो गया, टर्मिनल एल्काइन हार गया, विनर इज एल्कोहल। फिर से ट्रोपाइलियम आया, ट्रोपाइलियम ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन ट्रोपाइलियम कंटेन एरोमेटिक, यस ये बात सही है। ओनली कैटेगरी ये है कि भैया ये एरोमेटिक क्यों? क्योंकि प्लेनर है। ऐसी बात नहीं है भैया इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो पहला तो ठीक है, दूसरी बात गलत है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं इसके पास, इसीलिए ये एरोमेटिक है। प्लेनर है इसलिए ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो सिर्फ एक रीजन नहीं है। ओके, तो ये था आज का सेशन, कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और है, चलिए मैच करना है, कॉलम मैचिंग का देख लेते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अमोनियम आयन के साथ कहाँ जाएंगे? अमोनियम आयन तो माइनस आई होता है, मिथाइल जो है वो चलो प्लस आई में चला गया, फिनॉल जो है वो एरोमेटिक होता है, और कार्बिन जो है फिर क्या बच गया? कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है, खत्म हो गया। तो पी के साथ में क्या आया? पी के साथ में फोर्थ आया, पी के साथ में आया फोर्थ, देन क्यू के साथ में आया थर्ड, चलिए आर के साथ में आया फर्स्ट, ओके, और एस के साथ में आया सेकंड। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था आज की मैराथन क्लास रिलेटेड टू क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर किए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन फिर से आगे लेके आऊँगा और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए। बने रहिएगा साथ में, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। रोको इसको। यार आपने रोका नहीं है सर, ऐसा नहीं करने